नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। ये जो संस्कृत का है वर्ग 10वां का, ठीक है। कुल प्रश्न कितने 100 है भाई, और इसमें पूछता कितना बनाना कितना है, मात्र 50, ठीक है। इसमें जो है क्वेश्चन आंसर दोनों होगा। इससे पहले जो वीडियो था उसमें सिर्फ क्वेश्चन था, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में क्या था भाई, ऐसा क्वेश्चन आने से क्या होता है भाई, आपका जो है थोड़ा सोचने का समय मिल जाता है, ठीक है। चलिए, जो क्वेश्चन बना लिए थे अच्छा रहा कि हाँ, जिसमें बिना क्वेश्चन का जो वीडियो उसको देखिए, बनाइए, अब तब जो इससे मिलान करिए तो उससे बहुत अच्छा होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो है 1 शुरू किया जाए, ठीक है। इसमें क्या दिया भाई, पहला में मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। ए में पद्यात्मक, बी में गद्यात्मक, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो एक का जो आंसर होगा क्या होगा आपका, ए होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 2। दूसरा क्वेश्चन दिया है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। ए में वेद से, बी में पुराण से, सी में उपनिषद से, डी में वेदांग से। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 3 नंबर क्वेश्चन में, सॉरी हाँ 2 का जो आंसर है क्या होगा, आंसर जो है 2 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका, सी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है उपनिषद के रचनाकार कौन है। ए में कालिदास, बी में चाणक्य, सी में विदुर, डी में वेद व्यास। तो 3 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका, डी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन में दिया नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। ए में नाम को छोड़कर, बी में रूप को छोड़कर, सी में नाम और रूप दोनों को छोड़कर, डी में बिना किसी को छोड़े। तो 4 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका, सी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है स्वर्ण में पात्र से सत्य का क्या आप अभिप्राय है। ए में शरीर, बी में जल, सी में मुख, डी में तत्व। तो 5 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका, सी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है आपका 6 नंबर क्वेश्चन में अणु से भी सूक्ष्म कौन है। अणु से भी सूक्ष्म यहाँ पे है, अणु से छोटा कौन है भाई, तो आपका दिया है ए में मानव, बी में ए में दानव, बी में मानव, सी में पशु, डी में आत्मा। तो 6 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका, डी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है परमात्मा कहाँ रहती है। ए में एकत्र, बी में सर्वत्र, सी में अन्यंत्र, डी में इनमें से कोई नहीं। 7 का जो आंसर क्या होगा आपका, बी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है आपका 8 नंबर में दिया 8 नंबर में देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है। ए में असत्य से, बी में सत्य से, सी में लोभ से, डी में त्याग से। 8 का जो आंसर होगा आपका बी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। ए में ताजमहल, बी में गोलघर, सी में राजमहल, डी में जल मीनार। 9 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका, बी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर में दिया हुआ है आपका पाटली ग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात है। ए में भागलपुर, बी में चंपारण, सी में रांची, डी में पाटलिपुत्र। 10 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका, डी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 में दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसने कहा कि भविष्य में पाटलिग्राम महानगर होगा। ए में बुद्ध ने, बी में सुखदेव ने, सी में शंकराचार्य ने, डी में इनमें से कोई नहीं। 11 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका, ए होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था। ए में पटना, बी में कुसुमपुर, सी में चंपारण, डी में इनमें से कोई नहीं। 12 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका, डी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन में दिया 13 नंबर में पटना का इतिहास कितना पुराना है। ए में 2500 वर्ष, बी में 2000 वर्ष, सी में 1500 वर्ष, डी में 1000 वर्ष। तो आपका 13 का जो आंसर हो क्या होगा आपका, ए होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ आपका 14 नंबर में दिया गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है। ए में कृष्णा सेतु, बी में इंदिरा सेतु, सी में गांधी सेतु, डी में नेहरू सेतु। तो 14 का जो आंसर होगा आपका, सी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। ए में गुरु गोविंद सिंह, बी में अमर सिंह, सी में मनमोहन सिंह, डी में तेज बहादुर सिंह। तो 15 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका, ए होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 नंबर में दिया हुआ है आपका काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना है। ए में दामोदर गुप्ता, बी में राजशेखर, सी में भवभूति, डी में इनमें से कोई नहीं। 16 का जो आंसर होगा आपका, बी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 में दिया 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नगर के समीप किसका बहुत से उत्पाद होता था। ए में फल का, बी में फूल का, सी में दोनों का, और डी में दिया है आपका
इनमें से कोई नहीं। तो 17 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अलसशाला में जो है आग कब लगाई गई। ए में रात में, बी में दिन में, सी में जब सब सोए रहे थे, या डी में जब सब जब यानी भोजन कर रहे थे। तो 18 का जो आंसर क्या होगा आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 19 नंबर वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। ए में 5, बी में 6, सी में 4, डी में 3। 19 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ अत्यधिक का जो है अत्यधिक खर्च देखकर जो है राज्य सरकार ने मंत्री को क्या सलाह दी है। ए में राशन बंद करने के लिए, बी में आलसी पुरुषों की परीक्षा के लिए, सी में और अधिक सुविधा के लिए, डी में इनमें से कोई नहीं। 20 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 नंबर में दिया करुणा में कौन दिखता है। ए में आलसी, बी में स्त्री, सी में तेज तर्रार, डी में मित्र। 21 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है। ए में हिंदी में, बी में मैथिली में, सी में संस्कृत में, डी में भोजपुरी में। 22 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन में दिया है घर में आग को देखकर कौन भाग गए। ए में चोर, बी में साधु, सी में धूर्त, डी में इनमें से कोई नहीं। 23 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 नंबर में दिया है क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता। ए में लोभ, बी में उद्यम, सी में दया, डी में आलस। 24 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या भाई वर्णमाला जो है भलालकर किस काल के संस्कृत कवित्री थी। ए में प्राचीन काल, बी में अति प्राचीन काल, सी में मध्यकाल, डी में वर्तमान काल। 25 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 में दिया हुआ है गोसु किस शब्द का रूप है। ए में गहो, बी में गो, सी में गोह और डी में दिया है धेनु। 26 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है आपका 27 नंबर पति नाम किस विभक्ति का रूप है। ए में पंचमी, बी में चतुर्थी, सी में तृतीया, डी में षष्ठी। 27 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 नंबर देवहो पद में कौन सी विभक्ति है। ए में द्वितीया, बी में तृतीया, सी में चतुर्थी, डी में पंचमी। 28 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 नंबर में दिया हुआ है तब का मूल शब्द क्या है। ए में तद, बी में युष्मद, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 29 का जो आंसर क्या होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 मम शब्द में कौन सी विभक्ति है। ए में षष्ठी, बी में पंचमी, सी में चतुर्थी, डी में तृतीया। आपका 30 का जो आंसर क्या होगा आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है आपका 31 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा भाई दिया हुआ है 31 नंबर क्वेश्चन में पितृ शब्द का षष्ठी एक वचन में क्या होगा। ए में पितु, बी में पित्रा, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 31 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 32 में जो है क्या दिया महिमना किस विभक्ति का रूप है। ए में द्वितीया, बी में पंचमी, सी में चतुर्थी, डी में सप्तमी। तो आपका जो 32 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 नंबर मुनेय किस विभक्ति का रूप है। ए में द्वितीया, बी में तृतीया, सी में चतुर्थी, डी में डी में सप्तमी। 33 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 34 नंबर भवतः में कौन सा विभक्ति। ए में पंचमी, बी में तृतीया, सी में सप्तमी, डी में द्वितीया। 34 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35 त्वम किस शब्द का रूप है। ए में युष्मद, बी में अस्मद, सी में तत्, डी में यत। 35 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36 नंबर में दिया श्यामः मोहनेन सह गच्छति। यहाँ पे जो है मोहन कौन सी विभक्ति है। मोहनेन में कौन सी विभक्ति है। ए में द्वितीया, बी में पंचमी, सी में षष्ठी, डी में तृतीया। 36 का आंसर होगा आपका डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37 में बालकः कंदुकम क्रीडन्ति। इस वाक्य में कंदुकम में कौन सी विभक्ति है। ए में पंचमी, बी में द्वितीया, सी में तृतीया, डी में षष्ठी। 37 का जो आंसर आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38 नंबर अस्माकम किस शब्द का रूप है। ए में युष्मद, बी में अस्मद, सी में तत्, डी में यत। 38 का जो आंसर आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 39
39 नंबर मई पद का जो है रूप मूल रूप क्या है? ए में युष्मद, बी में अस्मद, सी में तद, डी में ईदम। 39 का आंसर होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 40 नंबर क्वेश्चन में दिया है मत शब्द का मूल शब्द क्या है? ए में युष्मद, बी में अस्मद, सी में तद, डी में इनमें से कोई नहीं। 40 का जो आंसर होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 41 मुने है किस विभक्ति का रूप है? ए में तृतीया, बी में चतुर्थी, सी में पंचमी, डी में सप्तमी। 41 का जो आंसर होगा आपका क्या होगा भाई? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन में दिया पा धातु के लट लकार मध्यम पुरुष से एक वचन का रूप कौन है? ए में पीबतु, बी में पीबसी, सी में पीब, डी में पीबे। 42 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43 नंबर पठेयु किस लकार का रूप है? ए में लिट, बी में लंग, सी में लट, डी में विधिलिंग। 43 का जो आंसर होगा आपका डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44 नंबर तिष्ठामी किस लकार का रूप है? ए में लिट, बी में लंग, सी में लोट, डी में लट। 44 का जो आंसर होगा आपका डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 45 नंबर अहम में जो है कौन सा विभक्ति लकार है? ए में लोट, बी में लंग, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 45 का जो आंसर होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ का 46 नंबर पस्वा किस धातु का रूप है? ए में पी, बी में पा, सी में प्री, डी में पी। 46 का जो आंसर होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47 नंबर गमिष्यावा किस धातु का रूप है? ए में गए, बी में गम, सी में गत, डी में गम। 47 का जो आंसर होगा आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48 नंबर अपिस्यासी किस धातु का रूप है? ए में इम, बी में इस, सी में इष्ट, डी में ई। 48 का जो आंसर होगा आपका डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49 में दिया वर्तित किस लकार का रूप है? ए में लट, बी में विधिलिंग, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 49 का जो आंसर होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 50 में दिया है आसन में कौन सा लकार है? ए में लिट, बी में लंग, सी में लोट, डी में विधिलिंग। 50 का जो आंसर होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ 51 नंबर में पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? ए में गंगा, बी में यमुना, सी में गंडक, डी में कोसी। 51 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52 नंबर राजशेखर की रचना कौन सी है? ए में काव्य मीमांसा, बी में कुडतीनी, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 52 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन में दिया है किस काल में पटना का नाम पाटली ग्राम था? ए में बुद्ध, बी में महावीर, सी में अशोक, डी में इनमें से कोई नहीं। 53 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54 में गोल घर कहाँ है? ए में पटना, बी में गया, सी में नवादा, डी में बक्सर। 54 का जो आंसर होगा आपका क्या होगा? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन में दिया कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? ए में बसंत ऋतु में, बी में वर्षा ऋतु में, सी में ग्रीष्म ऋतु में, डी में शरद ऋतु में। 55 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ आपका 56 नंबर क्वेश्चन में दिया है मैथिली कवि कौन था? ए में भास, बी में कालिदास, सी में विद्यापति, डी में नारायण पंडित। 56 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 57 आलस कथा पाठ के किस दोष का वर्णन किया गया है? ए में अर्थ, बी में धार्मिक, सी में आलस, डी में इनमें से कोई नहीं। 57 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 58 नंबर क्वेश्चन में दिया आपका अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? ए में आलसियों को भगाने के लिए, बी में आलसियों की परीक्षा करने के लिए, सी में आलसियों की संपत्ति को हड़पने के लिए, डी में इनमें से कोई नहीं। 58 का जो आंसर होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59 शंकर चरितम की रचना किसने की थी? ए में पुष्पा ने, बी में तिरुमला ने, सी में गंगा देवी ने, डी में पंडित छमाराव ने। 59 का जो आंसर होगा आपका डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60 में दिया आपका अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन? ए में 7, बी में 5, सी में 6, डी में 8। 60 का जो आंसर होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ 61 नंबर क्वेश्चन में दिया है क्या भाई? मीरा लहरी की लेखिका कौन है? ए में पुष्पा, बी में तिरुमला, सी में गंगा देवी, डी में पंडित छमाराव। 61 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है दोबारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 62 में दिया आपका सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया? ए में मैत्री, बी में बाणभट्ट को, सी में जनक को, डी में दांडी।
दंडी को। 62 का जो आंसर होगा आपका डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ आपका 63 नंबर क्वेश्चन में दिया है बचपन में कितने संस्कार है। ए में 2, बी में 4, सी में 5, डी में 6। 63 का जो आंसर होगा आपका डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 64 नंबर दिया आपका प्राचीन संस्कृति की पहचान किस से होती है। ए में धर्मों से, बी में संस्कारों से, सी में कर्मों से, डी में धन से। 64 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 65 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। ए में जन्म पूर्व, बी में गृहस्थ, सी में विवाह, डी में शिक्षा। 65 का जो आंसर होगा डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 66 नंबर भीखन टोला देखने के लिए कौन आए। ए में शिक्षक, बी में राजनेता, सी में छात्र, डी में धार्मिक नेता। 66 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन शिक्षक ने किसे पढ़ाना प्रारंभ किया। ए में बालक को, बी में बालिका को, सी में महिला को, डी में राम परिवेश को। 67 का जो आंसर होगा आपका डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68 नंबर समाज सुधारक कौन थे। ए में स्वामी दयानंद, बी में राधा मोहन ओझा, सी में पंडित रामस्वरूप शुक्ला, डी में जो है गणेश ओझा। तो 68 का जो आंसर होगा आपका क्या होगा ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69 दिया हुआ है स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था। ए में 1985 में, बी में 1885, सी में 1824, डी में 1930। 69 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए। ए में काशी, बी में आगरा, सी में मथुरा, डी में दिल्ली। 70 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए हुए, यानी कुश होगा, कुश लिए हुए तालाब किनारे बोल रहा था। ए में व्याघ्र, बी में भालू, सी में बंदर, डी में मनुष्य। 71 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 72 नंबर व्याघ्रपति कथा से क्या शिक्षा दुष्परिणाम प्रकट होता है। ए में क्रोध, बी में लोभ, सी में मोह, डी में मूर्ख। 72 का जो आंसर होगा क्या होगा बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन में दिया है लोभ मनुष्य को कहाँ ले आती है। ए में उन्नति, बी में विनाश, सी में ऊपर, डी में नीचे। 73 का जो आंसर होगा क्या होगा बी होगा विनाश। 74 नंबर क्वेश्चन में दिया है अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे थे। ए में उष्ण युद्ध, बी में अस्त्र युद्ध, सी में शास्त्र युद्ध, डी में शीत युद्ध। 74 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका डी होगा। 75 में दिया है बैर को कौन बढ़ाता है। ए में अवैर, बी में वैर, सी में स्वार्थ, डी में इनमें से कोई नहीं। 75 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन में विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया। ए में शांति, बी में देशभक्ति, सी में वैज्ञानिक, डी में अशांति। 76 का जो आंसर क्या होगा आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन में दिया आपका बालक का प्रथमा द्विवचन क्या होगा। ए में बालिका, बी में बालकौ, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 77 का जो आंसर होगा क्या होगा बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। ए में सत्य से, बी में असत्य से, सी में क्रोध से, डी में इनमें से कोई नहीं। 78 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 79 नंबर क्वेश्चन में दिया उपनिषदों की संख्या कितनी है। ए में 109, बी में 108, सी में 105, डी में 111। 79 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन में दिया है सत्य का खजाना कहाँ है। ए में पृथ्वी लोक, बी में नरक लोक, सी में देवलोक, डी में इनमें से कोई नहीं। 80 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 81 नंबर भारत महिमा पाठ का प्रथम पद कहाँ संकलित है। ए में विष्णु पुराण से, बी में पद्य पुराण से, सी में भागवत पुराण से, डी में बराह पुराण से। 81 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन में दिया भारत की शोभा कौन प्रशंसा करते हैं भारत की शोभा की। ए में देवता, बी में दानव, सी में मनुष्य, डी में जंतु। 82 का आंसर होगा आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 83 नंबर विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है। ए में नीति श्लोका, बी में भारत महिमा, सी में मंगलम, डी में इनमें से कोई नहीं। 83 का आंसर होगा आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन में दिया है किससे सुख की प्राप्ति होती है। ए में धर्म से, बी में अहिंसा, सी में काम, डी में क्रोध। 84 का जो आंसर होगा क्या होगा बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 85
85 नंबर, घर की लक्ष्मी कौन होती है? ए में पुरुष, बी में स्त्री, सी में बालक, डी में इनमें से कोई नहीं। 85 क्वेश्चन आंसर होगा क्या होगा? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 86, 86 नंबर, काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है? ए में स्वर्ग के, बी में नरक के, सी में पृथ्वी के, डी में इनमें से कोई नहीं। 86 का जो आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 87, 87 नंबर, रघुवंश काव्य की रचना किसने की थी? ए में विदुर, बी में वाल्मीकि, सी में वेद व्यास, डी में कालिदास। 87 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? ए में मनिका, बी में पक्षी, सी में नर, डी में ऋषि। 88 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है आपका 89, ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? ए में इंद्र, बी में विष्णु, सी में शिव, डी में नारद। 89 का जो आंसर क्या होगा आपका? इंद्र हो गया। सॉरी, 89 का जो आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन में दिया, कर्ण से दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? ए में भास, बी में कालिदास, सी में तुलसीदास, डी में इनमें से कोई नहीं। 90 का जो आंसर क्या होगा आपका? ए होगा, भास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 91 में दिया है, कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? ए में वह बहुत बड़ा था, बी में उसे भेदा नहीं जा सकता था, सी में उसे वह सोने का था, डी में वह अति लघु था। 91 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 92, 92 नंबर क्वेश्चन में दिया है, किसके 6 अंग है? ए में रामायण, बी में महाभारत, सी में पुराण, डी में वेद। 92 का जो आंसर होगा क्या होगा? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 93, मनुष्य को कर्तव्य और जो है कर्तव्य का बोध कौन कराता है? ए में शास्त्र, बी में विवेक, सी में ज्ञान, डी में धन। 93 का जो आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 94, 94 नंबर क्वेश्चन दिया, कर्म कांड के रचनाकार कौन है? ए में व्यास, बी में चाणक्य, सी में गौतम, डी में इनमें से कोई नहीं। 94 का जो आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 95, 95 नंबर, मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन थे? ए में कपिल, बी में पतंजलि, सी में गौतम, डी में कनाद। 95 का जो आंसर क्या होगा आपका? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 96, 96 नंबर, चरक संहिता क्या है? ए में आयुर्वेद शास्त्र, बी में धनुर्वेद शास्त्र, सी में वास्तु शास्त्र, डी में इनमें से कोई नहीं। 96 का आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 97, कवि किस को अपना मानता है? ए में दुर्गा को, बी में माता, सी में सरस्वती को, डी में इनमें से कोई नहीं। 97 का आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 98, जयदेव को किसने लूटा? ए में लुटेरा, बी में प्रजा, सी में मंत्री, डी में इनमें से कोई नहीं। 98 का आंसर होगा क्या होगा आपका? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 99, सत्यभामा के पति का नाम क्या था? ए में कृष्ण, बी में मोहन, सी में सोहन, डी में सूर्य देवता। 99 का आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, और दूसरा छात्र ईश्वर से क्या मांगता है? ए में धर्म, बी में घर, सी में पाप, डी में विद्या। 100 का आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। ठीक है।